ये हिम्मत कहाँ से आती है कि आदिवासियों पर, दलितों पर पेशाब कर देना, उन्हें घोड़ी से उतार देना, उन्हें मूंछ रखने पे मार देना, उन्हें पानी का घड़ा छूने पे हत्या कर देना। ये जो हिम्मत है ये आरएसएस के मनुवाद से आती है। लगातार इस तरीके के ट्रेंड समाज में देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक आईपीएस आदमी था, आईपीएस अधिकारी को जाने के लिए घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे थे, उसके लिए पूरी पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। ये जो ट्रेनिंग है ये संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज के, हिंदू जो सवर्ण समाज है उसके संस्कार का हिस्सा है। क्या उस देश के अंदर घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे को उतार दिया जाता है? क्या उस देश के अंदर आप ट्रेन के अंदर नमाज पढ़िए तो आपके ऊपर मुकदमा करके जेल डाल दिया जाता है? अपनी कोचिंग में नमाज पढ़िए तो आपको मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाता है? तबरेज अंसारी के साथ झारखंड में हुआ मॉब लिंचिंग हुआ, क्या उन विश्वगुरु देशों में मॉब लिंचिंग होती है? क्या सिर्फ प्रवेश शुक्ला का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे मामले रोज होते होंगे। मंदिरों का कंट्रोल वो जो है वो पंडितों के हाथ, ब्राह्मणों के हाथ में दे रहे हैं, तो जंगलों का कंट्रोल भी तो आदिवासियों के हाथ में दीजिए ना। मैं हमेशा कहता हूँ इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने आप को कितने बार भी हिंदू समझ ले, लेकिन इस देश का मनुवादी, इस देश का सवर्ण हिंदू, इस देश का भारतीय जनता पार्टी उन्हें सिर्फ चुनावी हिंदू मानती है। और जिस दिन चुनाव खत्म होता है, वो चुनाव खत्म होने के बाद वो विशेष जाति के लोग हो जाते हैं। ये उनके संस्कार का हिस्सा, आरएसएस का संस्कार है कि दलित पिछड़ों को बर्बाद किया जाए। अब सरस्वती शिक्षा की देवी है, सरस्वती ने कितने स्कूल खोले इस देश के अंदर? सरस्वती की पूजा तो करती हैं, करिए, वह आपका आस्था का विषय हो सकता है, पर इस देश की महिलाओं को अगर किसी ने पढ़ने का अधिकार दिया है तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने दिया है। मध्य प्रदेश को आप अगर एनसीआरबी के नज़रिए से देखें तो मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है पूरे भारत में जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अत्याचार, उत्पीड़न के मामले में बहुत ही शीर्ष पर नज़र आता है। और मध्य प्रदेश की सिद्धि में जो ये मामला हुआ, जो प्रवेश शुक्ला ने जो एक वहाँ के आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया, जो कि बेहद अमानवीय कृत्य है, जिसे हम सिर्फ एक महज क्राइम नहीं कह सकते, वो मुझे लगता है क्राइम की परिधि से भी बाहर उठकर नज़र आता है कि एक अमानवीय कृत्य। और मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि इस तरीके का घटिया मानसिकता भी लोगों के बीच में हो सकती है। सवाल लेकिन ये है कि ये हिम्मत कहाँ से आती है कि आदिवासियों पर, दलितों पर पेशाब कर देना, उन्हें घोड़ी से उतार देना, उन्हें मूंछ रखने पर मार देना, उन्हें पानी का घड़ा छूने पर हत्या कर देना। ये जो हिम्मत है ये आरएसएस के मनुवाद से आती है। समाज के अंदर जो जाति प्रथा है, जो जाति भेद है, जाति व्यवस्था है, ये उसे हिम्मत देता है प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों को कि वो किसी पर पेशाब कर सकें। और उसने जिस हिसाब से पेशाब किया ये बताता है कि उसे किस तरह सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस विधायक का वो विधायक प्रतिनिधि है उसे लगा होगा विधायक जी बचा लेंगे। प्लस वो नरोत्तम मिश्रा जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, उनके साथ बड़ी फ़ोटो नज़र आती है। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो ये हिम्मत है कि भैया पेशाब कर देंगे और हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। आपने उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसका वीडियो देखा होगा कि जिस प्रकार वो जिस ताव में पुलिस स्टेशन में चलकर आ रहा है, ऐसा लगता है वो पुलिस वालों का दामाद है क्या? आपने उसको इतने मान सम्मान के साथ लेके जा रहे हो आप लोग। मुझे लगता है कि अब बहुत अति हो गई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, पर लगातार इस तरीके के ट्रेंड समाज में देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक आईपीएस आदमी था, आईपीएस अधिकारी को जाने के लिए घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे थे, उसके लिए पूरी पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। तो जो लोग बात बात पे आरक्षण को गाली देते हैं, कहते हैं कि आरक्षण हटाओ, ये हटाओ, अरे पहले जातिवाद तो हटाओ। और आज मैं वो देख रहा था, प्रवेश शुक्ला का पिताजी वीडियो में आकर कह रहे थे कि ये वीडियो फर्जी है, मेरे बेटे को फंसाने की काम किया गया है। मैं ये मान के चलता हूँ इस देश के अंदर जाति व्यवस्था या जाति प्रथा, जाति भेदभाव या किसी को जातीय टिप्पणी करना या जातिगत गाली देना, ये किसी स्कूल या किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ये जो ट्रेनिंग है ये संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज के, हिंदू जो सवर्ण समाज है उसके संस्कार का हिस्सा है। जो बाप आ जाकर रो रहा है, क्या उस बाप ने उस बेटे को नहीं सिखाया कि तू ब्राह्मण है, तू श्रेष्ठ है, और ये सामने जो बैठा हुआ है या दलित आदिवासी कीड़े मकोड़े हैं, इनके ऊपर अगर तू मूत भी दे या पेशाब भी कर दे तो तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये संस्कार का हिस्सा है, इसको लोग क्राइम के नज़र से ना देखें। अगर ये बात सोशल मीडिया पे आई नहीं हुई होती तो क्या कार्रवाई होती? आपने देखा किस तरीके से उस गरीब लाचार व्यक्ति से एफिडेविट लिखवा लिया गया। ये सोशल मीडिया है, बहुजन समाज की ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आज प्रवेश शुक्ला जैसे दरिंदे जेल के अंदर और उनके घर पे बुलडोजर चला। पर सिर्फ प्रवेश शुक्ला का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे मामले रोज होते होंगे जो सोशल मीडिया पे नहीं आते, जिसकी शिकायत पुलिस में नहीं होती। क्या पुलिस में मामला नहीं आया तो पुलिस एफआईआर लिख के दिखा दे? नरोत्तम मिश्रा बिकनी का कलर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन मैंने देखा इस पर सवाल का जवाब देने के पीछे भागने लग गए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बुलडोजर एनएसए ठीक है, क्षणिक मामले के लिए हो सकते हैं, पर समाज के अंदर एक सुचारू बदलाव आना बहुत ज़रूरी है।
कहा जा रहा है कि 22% आदिवासी है देश में, तो उसे उसका ख्याल रखते हुए बुलडोजर की कार्रवाई कीजिए, नहीं तो ये भी न की जाए। नहीं आदिवासी बयान आया था आज वहाँ के गृह मंत्री का, वो कह रहे थे कि कांग्रेस से पूछकर बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे। नहीं नरोत्तम मिश्रा की बिरादरी वाले थे, तो नरोत्तम मिश्रा तो लगे होंगे बचाने में। अब शिवराज सिंह चौहान हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना है, पिछड़े समाज से आते हैं, हो सकता है कहीं टीस हो गई हो मन में, लेकिन ये चीज़ें एक घटना का मामला नहीं है, ये पूरी मानसिकता की मामला है। मध्य प्रदेश में इस तरीके की मानसिकता भरी पड़ी है, उस पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी 22% है, उनको क्या बुलडोजर से खुश कर लोगे? बुलडोजर से नहीं खुश होते आदिवासी लोग। आदिवासी लोग खुश होते जब उन्हें उनके ज़मीन का अधिकार दो। अभी शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान दिया कि मंदिरों का कंट्रोल वो जो है वो पंडितों के हाथ, ब्राह्मणों के हाथ में दे रहे हैं। तो जंगलों का कंट्रोल भी तो आदिवासियों के हाथ में दीजिए ना। मंदिरों का कंट्रोल अगर ब्राह्मणों के हाथ में जा सकता है, तो इस देश के जंगलों का जो स्वामित्व का मामला है वो इस देश के आदिवासी मूल निवासियों का मामला है। और जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। हम इस नारे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके का चुनावी एक टोकन की पॉलिटिक्स कर दिया। प्रवेश शुक्ला जैसे लोग हर मोहल्ले, हर स्कूल में द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं होती है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का एक और वीडियो आया था, एक आदिवासी युवक को गाड़ी से बांध कर खींचा, हाँ, उसकी मौत हो गई। चला उस पर बुलडोजर? नहीं चलेगा बुलडोजर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। चुनाव के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने आप को कितने बार भी हिंदू समझ ले, लेकिन इस देश का मनुवादी, इस देश का सवर्ण हिंदू, इस देश का भारतीय जनता पार्टी उन्हें सिर्फ चुनावी हिंदू मानती है। और जिस दिन चुनाव खत्म होता है, वो चुनाव खत्म होने के बाद वो विशेष जाति के लोग हो जाते हैं। वो अब सोशल मीडिया पर आदिवासियों को जंगली लिखना, दलितों को भिमटा लिखना कौन लिख रहा है? आप जाके उनका ट्विटर बायो निकाल के देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चंद्रशेखर भाई पर गोलियां चली, उसको सेलिब्रेट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहन जी को तमाम गालियां दी जाती हैं, भले आज बहन जी यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों का समर्थन कर रही हैं, लेकिन बहन जी को वो गंदी गंदी गालियां देने वाले लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मिनिस्टर बना के रखा है, दयाशंकर जैसे लोगों को। तो ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये उनके संस्कार का हिस्सा, आरएसएस का संस्कार है कि दलित पिछड़ों को बर्बाद किया जाए। पर मैं उनको बता दूं कि चंद दिनों की बात है, आपने सरकार बना ली होगी 4-5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, पर मैं मान के चलता हूं इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा रेनेसां आने जा रहा है। और हम इन लोगों के मनुवाद की जड़ों को इस देश से उखाड़ कर बाहर नहीं फेंक दिया तो हमारा व्यर्थ है जीवन। आप इतने आशावादी हैं, उधर से हिंदू राष्ट्र की बातें भी हो रही हैं, तो हिंदू राष्ट्र में ये जो दलित आदिवासी है, इसकी अहमियत क्या होगी? हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र मीडिया में बोला जाता है, वो ब्राह्मण राष्ट्र है। जब हिंदू राष्ट्र चली, जब मुगल नहीं आए थे इस देश में, तब तो हिंदू राष्ट्र था। उस राष्ट्र में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का क्या हैसियत थी? चलो, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को तो आप इंसान नहीं मानते, उन पर पेशाब करने की कोशिश करते हो। सवर्ण महिलाएं, उच्च जाति की महिलाओं की क्या स्थिति थी? बच्चा पैदा करने की मशीन थी, घर का कामकाज करना, लादी पोछा बर्तन करना, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं था। इनके तो मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला को पिता, भाई या पति के स्वामित्व में रहना है, इन्हें अब खुला आज़ादी देने की बात नहीं करनी है। तो इस तरीके की मानसिकता थी। वो तो धन्य मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने इस देश का संविधान लिख के अधिकार दे दिया कि आप आज बड़े बड़े देशों की कंपनियों की सीईओ बनकर बैठी हैं। आप लोग साल भर पूजा करती हैं, हम वो क्या नाम है इनके भगवान, जो शिक्षा की देवी है कहते हैं, जो वो सितार, सरस्वती। अब सरस्वती शिक्षा की देवी हैं। सरस्वती ने कितने स्कूल खोले इस देश के अंदर? सरस्वती की पूजा तो करती हैं, करिए, वह आपका आस्था का विषय हो सकता है, पर इस देश की महिलाओं को अगर किसी ने पढ़ने का अधिकार दिया है तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने दिया है। उनके बारे में ये कभी एक शब्द नहीं कहती हैं। काल्पनिक लोगों को पूजने का काम ये लोग करते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज के लोग, हमारे पास जीवित लोग हैं, हमारे पास जीवित ग्रंथ है जो मानवीय मूल्यों को ऊंचा रखने की बात करता है, जो किसी काल्पनिक या किसी पत्थर को पूजने की बात नहीं करता। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के अगर आप वॉल्यूम्स को पढ़ेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर रिडल्स ऑफ हिंदुज़म में बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जिससे ये साबित होता है कि इस देश के अंदर जिसको आज हिंदू कह रहे हैं, जिसको सनातनी कह रहे हैं, हिंदू शब्द तो किसी ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। आप चारों वेदों को निकाल कर देख लीजिए, इनके तमाम ग्रंथों को निकाल के देख लीजिए, उसमें हिंदू कोई शब्द नहीं है। तो हिंदू शब्द तो इन्हें अरबों ने दिया,
क्योंकि वो सिंध नहीं बोल पाते थे, वो हिंद बोलते थे। तो हिंदू हो गए ये क्योंकि अरब ने इन्हें नाम दिया है। तो अरब से तो बड़ी इनकी नफरत होती है, लेकिन अरब का नाम लिए घूम रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कौन से हिंदू हो भाई तुम? कहाँ लिखा है कौन से ग्रंथ में तुम हिंदू हो? धर्म के अंदर सिर्फ वर्णों की उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत। तो जिस धर्म का आधार, जैसे इस्लाम का आधार नमाज पर, रोज़े पर, कलमा पर, ज़कात पर टिका हुआ है। 4-5 फंडामेंटल हर रिलीजन के होते हैं। क्रिश्चियंस का है कि हम ट्रिनिटी को मानते हैं और पोप को मानते हैं। तमाम सब रिलीजन का गुरु ग्रंथ साहिब को वो श्रेष्ठ मानते हैं। हर रिलीजन का एक फंडामेंटल 5-6 2-3 पॉइंट्स होता है कि अगर आप ये तो आपको करना है। हिंदुज़म का जो सनातनी, फॉर एग्जांपल जो सो कॉल्ड सनातन बना रहे हैं ये लोग, जबकि ऐसा कोई शब्द नहीं है, उसका आधार ही जाति व्यवस्था है। अगर आप जाति व्यवस्था को धर्म से निकाल दें तो इस धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई रूपरेखा ही नहीं है। लानत है ऐसे विश्वगुरु पर। पहली बात तो नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि मैं कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी फोटोजेनिक। तो पहली बात तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि विश्वगुरु मतलब होता क्या है, किसको विश्वगुरु बनना है, किससे आगे बढ़ना है आपको, कौन सा देश आपका मापदंड है। पाकिस्तान आपका मापदंड है कि आपको पाकिस्तान से आगे निकलना है। पाकिस्तान में जिस तरीके से पागलपन है, समाज के अंदर पागलपन है, उस पागलपन को क्रॉस करके आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, टेक्नोलॉजी में तमाम इजाद हो रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं हम विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। कौन सा विश्वगुरु बनेगा आप मुझे बताइए। अगर मोदी जी जिस भी देश को विश्वगुरु मानते हैं, चाहे अमेरिका को मानते हो, चाहे वो यूरोप में किसी देश को मानते हो, क्या बताइए क्या उस देश के अंदर किसी दलित या किसी पिछड़े या किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है क्या? क्या उस देश के अंदर पानी के घड़े छू लेने मात्र से उसकी हत्या हो जाती है क्या? क्या उस देश के अंदर घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे को उतार दिया जाता है क्या? क्या उस देश के अंदर आप ट्रेन के अंदर नमाज पढ़िए तो आपके ऊपर मुकदमा करके जेल डाल दिया जाता है? अपनी कोचिंग में नमाज पढ़िए तो आपको मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाता है? आपको जिंदा जला के मार दिया जाता है, जो राजस्थान में हुआ जुनैद के साथ। ऐसे तमाम घटना है। तबरेज़ अंसारी के साथ झारखंड में हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ। क्या उन विश्वगुरु देशों में मॉब लिंचिंग होती है क्या? तो आपको बनना उनके जैसा है, लेकिन आपको बातें करनी है लठैतों वाली, पगलेटों वाली। आप पाकिस्तान को, मुझे लगता है मोदी जी के दिमाग में एक फितूर है कि हमें पाकिस्तान से आगे बढ़ना है। अरे पाकिस्तान से आगे हम आज़ादी के बाद ही पहुँच चुके थे। हमें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानवीय मुद्दों पर आगे बढ़ना है, इवॉल्व करना है एज ए सोसाइटी। आप लोगों को पिटवा रहे हो। आप जाके विदेश में बोलते हो हमारा देश के अंदर डेमोक्रेसी है। कैसी आपके पार्टी के अंदर एक भी मुसलमान इस समय लोकसभा का सांसद नहीं है। इस देश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इस देश के 20% पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट करके सरकार बना चुकी है और वो डेमोक्रेसी की बात करती है। ये तो एक तरीके से मोदी जी का प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी को जो लिख के दिया जाता है वो बोल देते हैं। वो कुछ सोचने समझने की क्षमता है नहीं उस व्यक्ति के अंदर।